बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अनिल नाम का किसान अपनी पत्नी सुमन और बेटे रवि के साथ रहता था। अनिल के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह कड़ी मेहनत करके खेती करता था। उसका जीवन सादगी और परिश्रम से भरा हुआ था। अनिल के जीवन की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, ताकि उसे वह कठिनाइयां न झेलनी पड़े जो अनिल ने झेली थी। रवि पढ़ाई में होशियार था और स्कूल में अच्छे अंक लाता था, लेकिन अनिल की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वह रवि को गांव के बाहर बड़े स्कूल में भेज सके। फिर भी अनिल को अपनी मेहनत और ईश्वर पर पूरा भरोसा था। वह सुबह से शाम तक खेतों में काम करता और रात को ईश्वर से प्रार्थना करता कि हे भगवान, मेरे बेटे का भविष्य उज्जवल बनाओ। एक साल गांव में बारिश का नामो निशान नहीं था। खेतों में दरारें पड़ गई, नदियां सूख गई और कुएं खाली हो गए। अनिल की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। उसे इस बात का गहरा दुख था कि अब उसके पास न तो खाने के लिए अनाज बचा और न ही रवि के पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए पैसे। अनिल हर दिन ईश्वर से प्रार्थना करता, हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैं हमेशा आपकी भक्ति करता हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिला। गांव के बाकी किसान भी परेशान थे। कुछ ने अपनी जमीनें बेच दी तो कुछ शहरों की ओर पलायन कर गए, लेकिन अनिल ने अपनी जमीन बेचने से इनकार कर दिया। वह जानता था कि यही उसकी एकमात्र पूंजी है। एक दिन अनिल अपने खेत में बैठकर सोच रहा था, क्या मेरी मेहनत का कोई फल नहीं है? क्या भगवान सच में मेरी प्रार्थना सुनते हैं? उसकी आंखों में आंसू थे। वह सोच रहा था कि अब क्या करे। सुमन ने उसे ढांढस बंधाया, भगवान ने हमें अब तक कभी भूखा नहीं रखा है, हमें उन पर भरोसा रखना चाहिए, शायद यह सिर्फ एक परीक्षा है। अनिल को सुमन की बातों से थोड़ी राहत मिली, लेकिन फिर भी उसके मन में चिंता बनी हुई थी। कुछ दिन बाद अनिल के खेत में कुछ अजनबी लोग पहुंचे। वे साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे और उनके हाथों में कागज और उपकरण थे। उन्होंने अनिल से कहा, हम भूवैज्ञानिक हैं और जमीन के नीचे खनिज और तेल की खोज करते हैं। हमें जानकारी मिली है कि इस क्षेत्र में तेल हो सकता है। क्या आप हमें अपनी जमीन सर्वेक्षण करने देंगे? अनिल को उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, यहाँ तो कई पीढ़ियों से किसान खेती कर रहे हैं, तेल जैसा कुछ यहाँ कभी नहीं निकला। भूवैज्ञानिकों ने उसे समझाया, हमें यहाँ कुछ संकेत मिले हैं, अगर आप हमें जमीन का एक हिस्सा लीज पर दें तो हम आपको अच्छा मुआवजा देंगे। अनिल ने पहले मना कर दिया, लेकिन सुमन ने उसे समझाया, अगर ये लोग सही कह रहे हैं तो हमें इसका फायदा हो सकता है। फसलें तो बर्बाद हो ही गई है, फिर इस कोशिश में क्या बुराई है। आखिरकार अनिल मान गया और अपनी जमीन का एक हिस्सा लीज पर दे दिया। भूवैज्ञानिकों ने वहां खुदाई शुरू की। कुछ ही हफ्तों में जमीन से तेल निकलने लगा। अनिल को हर महीने मुआवजे के रूप में बड़ी रकम मिलने लगी। अब अनिल की आर्थिक स्थिति बदल गई। उसने अपने बेटे रवि को शहर के एक बड़े स्कूल में दाखिला दिलाया। सुमन ने घर के लिए नई चीजें खरीदी। गांव के लोग जो पहले सूखे से परेशान थे, अब अनिल की किस्मत पर हैरान थे। एक दिन रवि ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, यह सब कैसे हुआ? पहले हम इतने परेशान थे और अब सब कुछ बदल गया है। अनिल ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, यह सब भगवान की कृपा है। जब सूखा पड़ा तो मैंने सोचा था कि भगवान ने हमारे साथ अन्याय किया, लेकिन अगर सूखा न पड़ता तो मैं इन भूवैज्ञानिकों को अपनी जमीन न देता और यह तेल न निकलता। उसने आगे कहा, हमें हर परिस्थिति में धैर्य रखना चाहिए और ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। उनकी योजनाएं हमारे समझ से परे होती है। अब अनिल न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि गांव के बाकी किसानों के लिए भी प्रेरणा बन गया। उसने अपने मुआवजे का एक हिस्सा गांव के विकास के लिए दान कर दिया। उसने किसानों के लिए एक पानी का टैंक बनवाया ताकि वे भविष्य में सूखे का सामना कर सके। अनिल ने अपनी खेती भी दोबारा शुरू की। अब वह ज्यादा आधुनिक तरीके अपनाने लगा। उसने रवि को हमेशा यह सिखाया, कभी भी बुरे समय में हार मत मानो, भगवान का हर कार्य हमारे भले के लिए ही होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयाँ अक्सर हमारे जीवन में नई दिशा लाने के लिए आती है। जो चीज हमें बुरी लगती है वह भविष्य में हमारे लिए कुछ अच्छा लेकर आती है। हमें ईश्वर की योजनाओं पर भरोसा रखना चाहिए और हर परिस्थिति में धैर्य और सकारात्मकता बनाए रखना चाहिए। इस तरह अनिल की कहानी न केवल उसके जीवन को बदलने वाली घटना बन गई, बल्कि हर किसी को यह समझाने में सफल रही कि हर मुश्किल के पीछे ईश्वर की ही अदृश्य योजना होती है।